Shanti Awakening। आज की मुरली हमें सिर्फ कोई साधारण ज्ञान नहीं देती। मतलब अगर हम इसे गहराई से महसूस करें तो यह हमें एक बहुत ही प्यारा एहसास दिलाती है कि हम इस पुरानी दुनिया के हैं ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हम तो शिव बाबा के अपने बच्चे हैं। वही तो। और आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, क्या कभी आपने गहराई से ये सोचा है कि जब खुद परमात्मा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमें अपना लें, हमें अडॉप्ट कर लें, तो जिंदगी का पूरा मतलब ही कितना बदल जाता है। सच में वो एहसास ही बहुत अलग है। एक अजीब सा सुकून मिलता है ये सोचकर। बिल्कुल मिलता है। और इसी प्यारे से एहसास के साथ आप सभी सुनने वालों का ओम शांति अवेकनिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आप सभी का स्वागत है। और अगर आप रोजाना ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य विषय है, जिसे हम आज की मुरली का मिशन भी कह सकते हैं, वो ये है कि कैसे एक आत्मा अपनी पुरानी शूद्र घराने की पहचान से निकलकर एक नई ब्राह्मण पहचान में आती है। और सबसे रहस्यमयी बात जो आज हम गहराई से समझने वाले हैं वो ये है कि निराकार शिव बाबा हमें सीधे नहीं बल्कि ब्रह्मा के माध्यम से कैसे अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। जब हम बाबा के इन शब्दों को सुनते हैं कि तुम मेरे गोद लिए हुए बच्चे हो, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। कैसा सवाल? मतलब यही कि इस बात को हम अपनी असल जिंदगी में गहराई से महसूस कैसे करें। बाबा तो निराकार हैं, तो ये गोद लेने वाली जो प्रक्रिया है, ये असल में काम कैसे करती है? ये बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका रहस्य उस मंत्र में छिपा है जो दुनिया भर में लोग गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ, लोग मंदिरों में गाते तो हैं पर मतलब नहीं जानते। बिल्कुल, वो गाते हैं लेकिन उसका असली अर्थ हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं। भगवान निराकार है, वो कोई नई दुनिया जादू से नहीं बनाते। वो क्या करते हैं कि ब्रह्मा के शरीर का, उनके मुख का एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब वो सीधे ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि वो निराकार है। एकदम सही। जैसे पिता बीज डालता है ना, वैसे ही शिव बाबा ज्ञान का बीज डालते हैं। लेकिन उस बीज को पालना, उसे प्यार से बच्चों तक पहुंचाना, ये एक माँ का काम है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है ना? और ये माँ का काम ब्रह्मा बाबा निभा रहे हैं। इसीलिए शिव बाबा हमारे पिता हैं और ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, मतलब सीनियर मदर। और इसी मुख वंशावली के जरिए हम अडॉप्ट होते हैं। तो इसी को हम ईश्वरीय जन्म कहते हैं। ये जो पहचान का बदलना है ना, जिसे हम आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं, ये दुनियावी लौकिक जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लाता है। हाँ, जब कोई बच्चा लौकिक दुनिया में गोद लिया जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, उसका पुराना परिवार, उसका नाम, उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। ठीक वैसे ही जब शिव बाबा हमें अपनाते हैं तो हमारी पहचान पुरानी कलयुगी दुनिया से, जिसे शूद्र वर्ण कहा गया है, उससे बदलकर ईश्वरीय परिवार की हो जाती है। हम ब्राह्मण बन जाते हैं। ये सुनने में बहुत सुकून देता है। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है। क्या? नई पहचान मिल तो जाती है, लेकिन इसमें टिके रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब हम बार बार अपनी पुरानी आदतों और कमजोरियों में वापस क्यों चले जाते हैं? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और मुरली में बाबा ने इसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। बात दरअसल हमारे 84 जन्मों के चक्र की है। अच्छा, तो पुराने जन्मों का प्रभाव है? हाँ, आत्मा शरीर के माध्यम से पाठ बजाती है। हर जन्म में हमारा नाम, हमारा रूप, हमारी परिस्थितियां बदलती रही हैं। हमने पूरे 84 जन्म भोगे हैं। मतलब अनगिनत जन्मों की आदतें हमारे अंदर बैठ चुकी हैं। बिल्कुल। हमारी जो पुरानी कंडीशनिंग है, जो सर्वाइवल वाली सोच है, डर, लालच, असुरक्षा, वो एक दिन में नहीं बनी है। वो जन्म जन्मांतर की गहरी प्रोग्रामिंग है। हाँ, ये तो है। मतलब न्यूरल पाथवेज बहुत मजबूत हो चुके हैं पुरानी सोच के। एकदम सही। इसीलिए पुरानी आदतें गहरी हैं और जब हम इस ईश्वरीय पहचान में आते हैं तो उन पुरानी आदतों को बदलना एक संघर्ष लगता है। ये बात मुझे मुरली के उस बहुत ही दिलचस्प उदाहरण की याद दिलाती है जहां बाबा ने बिरला का जिक्र किया है। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाला उदाहरण। बिल्कुल। लोग और बड़े बड़े सेठ लक्ष्मी नारायण की कितने भव्य मंदिर बनाते हैं,
करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, उन्हें ये पता ही नहीं है कि कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो वहां लक्ष्मी नारायण का ही राज होगा। उन्हें लगता है कि भगवान बस मंदिर में है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण ने वो राजाई कैसे पाई। बिल्कुल, उन्होंने कोई युद्ध या लड़ाई करके वो वारसा नहीं पाया था। वो सिर्फ पवित्रता और योग बल से प्राप्त किया गया था। ये गहरा ज्ञान सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के पास है। ये सोचकर ही कितनी खुशी होती है ना। मतलब हम शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। हम वापस अपना वारसा ले रहे हैं। एक मांगने वाले भक्त से हम सीधे वारिस बन गए हैं। हाँ, ये आइडेंटिटी का बहुत बड़ा शिफ्ट है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हमारी जो पहचान होती है ना, वो ही हमारे व्यवहार को तय करती है। बिल्कुल, अगर मैं खुद को कमजोर समझूंगा तो मुझे हर बात में डर लगेगा। सही कहा। लेकिन अगर ये बात पक्की हो जाए, अवचेतन मन में बैठ जाए कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो क्या होगा? सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। एकदम। हमारे फैसले, हमारी भावनाएं, सब कुछ अपने आप ऊंचा और सकारात्मक हो जाता है। लेकिन इस नई पहचान को पक्का करने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में तो हम भूल जाते हैं। इसके लिए मुरली में एक बहुत ही स्पष्ट धारणा बताई गई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला। तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। सुबह के समय हमारे दिमाग की तरंगें बहुत शांत होती हैं। अल्फा और थीटा वेव्स हावी होती हैं। अच्छा, तो उस समय दिमाग ज्यादा ग्रहणशील होता है। बिल्कुल। उस शांत समय में जब हम याद का अभ्यास करते हैं, जब हम खुद को आत्मा समझकर शिव बाबा से जोड़ते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग में नए और शक्तिशाली संस्कार बना रहे होते हैं। मतलब हम पुरानी 84 जन्मों की प्रोग्रामिंग को ओवरराइट कर रहे हैं। हाँ, इस सुबह की याद और रिपीटेशन से हमारी दिमागी स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है और फिर दिन भर हम उसी मजबूत स्थिति में रहते हैं। ये बहुत ही तार्किक और शक्तिशाली बात है। आप सभी सुनने वालों से मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या आप सभी को भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी बहुत बड़ी शक्ति, किसी हायर पावर से गहराई से जुड़े हुए हैं, जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो और अचानक कहीं से मदद मिल जाए? ऐसे अनुभव तो बहुत लोगों के होते हैं। हाँ, तो आप सभी का अनुभव कैसा रहा है, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। और इसी ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने की बात भी आज की मुरली में बाबा ने बहुत गहराई से समझाई है। हाँ, जिसे हम सच्ची सेवा कहते हैं। बाबा ने कहा है कि हमारा तो धंधा यही है। सही कहा। खुद ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना, यही सबसे बड़ा दान है। क्योंकि आप किसी को पैसा देंगे तो वो कुछ दिन चलेगा, लेकिन अगर आप किसी की सोच को सही दिशा दे देंगे तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है। मुरली में जजमेंट और समझदारी का भी जिक्र है। वो अदालत वाला उदाहरण? हाँ, बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे एक जैसे समझदार नहीं होते। जैसे छोटी अदालत होती है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब सबकी ज्ञान को समझने और उसे जीवन में उतारने की क्षमता अलग अलग होती है। एकदम सही। जो जितना ज्यादा इस ज्ञान को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, उनका नाम उतना ही बाला होता है। मतलब वो उतने ही प्रसिद्ध और ऊंचे पद वाले बनते हैं। तो अगर आप सभी सुनने वाले इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं और अपनी समझदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो ओम शांति अवेकनिंग से हमेशा जुड़े रहें। और कोशिश करें कि रोज मुरली क्लास जाएं और सुबह की याद की यानी अमृत वेले की प्रैक्टिस जरूर करें। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं आज के वरदान की। आज का वरदान बहुत ही व्यवहारिक और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, समाने की शक्ति। हाँ, एकोमोडेटिंग पावर। एकोमोडेटिंग पावर। अगर हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन हमारे अंदर किसी की कमजोरियों को समाने की शक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? सही कहा। दुनिया में कितने सारे टकराव सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों के विचार अलग होते हैं। बिल्कुल। अगर विचारों में भिन्नता हो, कोई हमसे अलग सोचता हो, तो हमें उसे अपने अंदर समा लेना चाहिए, समुद्र की तरह। समुद्र की तरह? मतलब जैसे समुद्र सारी नदियों का गंदा पानी भी समा लेता है? हाँ, वो कभी उफनता नहीं है, वो शांत रहता है। जब हम समाने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम एकमत का वातावरण बना सकते हैं। और तभी हम दूसरों के आगे एक दृष्टांत रूप, एक उदाहरण बन सकते हैं।
ये समाने की शक्ति तब और भी काम आती है जब बाहर की परिस्थितियां बहुत मुश्किल हों। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है आज का अव्यक्त इशारा, नथिंग न्यू का पाठ। नथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया नहीं है। ये तो एक बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक ढाल है ना? दुनिया में कितनी भी दर्दनाक घटनाएं हो रही हो, चारों तरफ हाहाकार हो, हाँ, आम इंसान तो घबरा जाता है, वो पैनिक करने लगता है कि ये क्या हो गया। लेकिन जो शिव बाबा के बच्चे हैं, जिनका ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वो अचल और अडोल रहते हैं। उन्हें पता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, ये एक चक्र है। जैसे कोई मूवी हम दूसरी बार देख रहे हो। जब पता होता है कि आगे क्या होगा तो डर नहीं लगता। बिल्कुल सही उदाहरण। और जब दुनिया वाले घबरा रहे होते हैं, तब बाबा के बच्चे अपनी उस एकरस स्थिति में रहकर अन्य आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देते हैं। यही तो सच्ची सेवा है। हर संकल्प में, हर वाणी में और हर कर्म में रूहानियत धारण करना। जब तक हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, हमारी सेवा में वो असली रौनक नहीं आएगी। हाँ, वो चमक तभी आती है जब हम खुद शांत और स्थिर होते हैं। तो इसी बात पर मैं सुनने वालों से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। आप सभी सोच कर बताइएगा कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल या दर्दनाक सीन आता है, तो क्या आप एकदम से घबरा जाते हैं या फिर इस नथिंग न्यू की ढाल का इस्तेमाल करते हैं? तो इसी बात पर मैं सुनने वालों से एक और सवाल पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। आप सभी सोच कर बताइएगा कि जब भी आपके सामने कोई मुश्किल या दर्दनाक सीन आता है, तो क्या आप एकदम से घबरा जाते हैं या फिर इस नथिंग न्यू की ढाल का इस्तेमाल करते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर साझा करें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की इस बहुत ही खूबसूरत और गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो दैनिक अभ्यास के लिए 5 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। वो 5 बातें कौन सी हैं? पहली, सवेरे जल्दी उठकर यानी अमृत वेले शिव बाबा को याद करना, ताकि हमारे नए और शक्तिशाली संस्कार बन सकें। बिल्कुल। दूसरी बात, दिन भर ये पक्का याद रखना कि हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। हम उस परम पिता के ईश्वरीय परिवार का हिस्सा हैं। तीसरी बात, इस अनमोल ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना, दूसरों को भी सुनाना है और उन्हें शांति देनी है। हाँ, और चौथी बात, अगर किसी भी बात में मतभेद हो, विचारों में टकराव हो, तो समाने की शक्ति का इस्तेमाल करना। और 5वीं सबसे अहम बात, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, नथिंग न्यू का पाठ याद रखकर हमेशा अचल, अडोल और एकरस रहना। ये 5 अभ्यास अगर हम जीवन में उतार लें, तो सच में जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बाबा को हर पल याद रखिए, अपनी असली ईश्वरीय पहचान को जिए और हमेशा शांत और खुश रहिए। हमारे साथ इस प्यारे से सफ़र में जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ाना ऐसी ही मुरली की गहराइयों और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए जुड़े रहिए ओम शांति अवेकनिंग के साथ। ओम शांति। ओम शांति।